भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी, इंद्रियों से डायरेक्ट कोई सुख की अनुभूति नहीं होती है मन के सहयोग के बिना। इसलिए मन ही जो है वो सुख का कारक है या दुख का कारक है। जहाँ ये बोल रहे हैं कि 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, ये थोड़ी सी कमजोर लगती है। नहीं, उनका दूसरी एक प्रॉब्लम और है, जैसे ये भी सही है वो भी सही है, तो तत्व क्या है ये समझ में नहीं आता है। आपने अभी कहा मेरे को कि आग्रह रखना उचित नहीं है, तो आग्रह नहीं रखने से फिर वो लोच इतनी हो जाती है कि तत्व पहुंचता नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसा है, मेरे को दिल्ली जाना है, आपने एक मार्ग बताया कि ऐसे जाइएगा, दूसरे ने भी मार्ग बताया ऐसे जाइएगा। अब मैं आग्रह करूँ नहीं इसी से जाएंगे, भाई ये भी एक मार्ग है, इधर से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हो, दोनों मार्ग है दिल्ली तक पहुंचने के लिए, फिर वहाँ आग्रह करने की क्या जरूरत है। हाँ, एक ही मार्ग होता तो फिर तो अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, उसी से जाना है हमको। लेकिन जब 2 मार्ग हैं फिर वहाँ आग्रह नहीं रखना चाहिए। तो अगर पहले आपने कहा जी चलो इधर से चलते हैं, तो दूसरे को कह देना चाहिए चलिए चलते हैं। मान लीजिए कई बार पति पत्नी जा रहे होते हैं और पति कह देता है हम इधर से चलें, नहीं मेरी बात मानो आप इधर से चलो, थोड़ा सा कहा सुनी हो जाती है। अगर मान लीजिए पत्नी ने पहले कह दिया अच्छा अपन इधर से चलते हैं, पति कहने लगता नहीं उधर से नहीं चलेंगे, मेरी बात मानो इधर से चलेंगे। अरे भाई दोनों ही जाने के रास्ते हैं, जिसने भी पहले कह दिया हो, चाहे पति पहले कह दिया तो पत्नी को मान लेना चाहिए, और पत्नी ने पहले कह दिया हो तो पति को मान लेना चाहिए। और वहाँ भी अच्छा आगे आदमी दिमाग में रखे कि मैं इसको दिखाऊंगा, पहले मैं बोलूंगी, पहले मैं बोलूंगा, ये तान करके चलोगे वो भी गलत है। क्या है, शांति से चलो, जब जिसके मन में जो भी आएगा। हमेशा कोई पहले नहीं बोल सकता, हमेशा वो बाद में नहीं बोल सकता, कभी कोई पहले बोलेगा कभी कोई बाद में बोलेगा। एक सामंजस्य भी तो बिठाना होता है ना। अच्छा फिर क्यों झगड़ा करें जी, ठीक है 10 बार आपकी बात मान लेते, 10 बार आप हमारी बात मान लेना, बात ही समाप्त। तो जहां विकल्प होता है ना वहां आग्रह नहीं रखना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय है। और रही बात कि इंद्रियों के माध्यम से सुख होता है, ऐसा वो जो कह रहे हैं, माध्यम का मतलब ही ये होता है, माध्यम, वो ये नहीं कहना चाह रहे सीधा इंद्रिय से सुख मिलता है, वो भी नहीं कहना चाह रहे जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसलिए वहां कोई झगड़ा नहीं है, केवल समझ का झगड़ा है। वो माध्यम बता रहे हैं और आप सीधा बता रहे हैं। तो सीधा मन से ही सुख मिलता है जो आप कह रहे हो, वो भी मानते हैं। हाँ, उनको कोई समस्या नहीं उसमें, केवल उनको समस्या ये है कि इंद्रियों के माध्यम से अर्थ लेना चाहिए, ऐसा वो कथन कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने कहा था कि वहाँ हम आग्रह ना रख करके अलग अलग ले सकते हैं। हाँ जी, एक बात कहना चाहूँगा मैं, इसमें संयोग नहीं है, केवल योग है जी। 5 इंद्रियों का योग बनता ही नहीं। आंखों से अलग देखा जा सकता है, कान से अलग सुना जा सकता है, लेकिन ये जो 5 तत्व दिए प्रतिज्ञा हेतु, इन 5 का होना जरूरी है। इसलिए शायद योग शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण इन 5 को जोड़ने के लिए। 5 इंद्रियों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुंह से अलग बोला जा सकता है, उसमें आंखों की जरूरत शायद ना पड़े, कान की जरूरत ना पड़े। तो संयोग ना होकर के योग है, अर्थात योग का मतलब इन 5 टुकड़ों का है, जो तत्व है, मतलब जो आधार है चिंतन के आधार। आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं आपके अभिप्राय को समझ लिया है। योग का अर्थ यहाँ पर संयोगी लेना कोई जरूरी नहीं है, पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। योग का अर्थ संबंध भी होता है। 5 योग मतलब 5 अवयवों के संबंध से। तो योग शब्द का अर्थ संबंध भी होता है, ऐसे ही अर्थ करेंगे तब आप क्या बोलेंगे। इसलिए इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं हम लोग। तो 2 बातें हमारे सामने आ चुकी हैं कि इंद्रियों के माध्यम से अर्थ ले लो, कोई मेरे को आपत्ति नहीं है। अगर कोई 5 अवयवों के पंचावयव प्रतिज्ञा हेतु आदि के माध्यम से अगर कोई कहता है, अगर उसके 5 अवयव सटीक बनते हैं, कई बार नहीं बनते हैं तो नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा तो बन सकती है, हेतु भी बन सकता है, लेकिन हेतु और उदाहरण के साथ तालमेल बिठाना बड़ा कठिन होता है, हर कोई नहीं बिठा सकता है। अगर हेतु और उदाहरण के साथ तालमेल नहीं बिठाएगा ना,
तो उसका पंचावयव धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, याद रखना। उस स्थिति में फिर पांचों इंद्रियों के संबंध से सुख की अनुभूति होती है, फिर ये ठहर जाएगा। हाँ जी। ओम स्वामी जी, जब हम किसी भी इंद्रिय से ज्ञान लेंगे तो उसके बाद हमको निर्णय तो इन्हीं पंचावय से ही करना पड़ेगा ना? हाँ ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं, अगर अपन ये कहे कि खाली पंचावय से खाली इंद्रियों से ही हो रहा है तभी भी तो नहीं होगा। पंचावय तो तभी भी लगाने ही पड़ेंगे अपन को किसी भी निर्णय के लिए। नहीं, पंचावयव वहाँ लगाया जाता है जहाँ हम किसी बात को निर्णय न करने की स्थिति में होते हैं, और जहाँ दो पक्ष होते हैं, जहाँ दो पक्ष होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक आदमी कह रहा है कि ईश्वर होता है और एक आदमी कह रहा है ईश्वर नहीं होता है, तो वहाँ उसको सिद्ध करना पड़ता है हमको। या तो प्रत्यक्ष से सिद्ध करो, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं कर सकते तो शब्द प्रमाण से सिद्ध करो, और शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते तो वहाँ एक ही उपाय होता है, वहाँ अनुमान। तो अनुमान से सिद्ध करना पड़ता है। कुछ बातों को प्रत्यक्ष से हम सिद्ध नहीं कर सकते, कुछ बातों को हम शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे स्थलों में हमको अनुमान से सिद्ध करना पड़ता है। तो उस बात को लेकर के बात चल रही है, जहां ऐसी परिस्थिति आ जाए तो। मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? आपकी बात पकड़ में आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जब जो भी चीज चाहे प्रत्यक्ष भी से भी हम देखते हैं तो हमको तो इन्हीं पंचावयों से ही तो ज्ञान हो रहा है। नहीं 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 नहीं, यही तो आपको बताना चाह रहा था मैं। ऐसा नहीं है, पंचावयों की कोई आवश्यकता नहीं है, अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको प्रत्यक्ष हो रहा था, अनुमान करने की क्या जरूरत है? जब आपने पिता को देख लिए मेरे पिता है, अब वहां अनुमान क्यों करना चाहते हो कि ये पिता है तो इसलिए पिता है? अब जब प्रत्यक्ष ही हो गया, आपको अनुभूति हो गई ना प्रत्यक्ष से, अब अनुमान क्यों करना पड़ता है? नहीं तो ये भी तो होगा ना कि स्वामी जी की जैसे मुझे पता है कि भाई कि ना जिसका पुत्र होता है वही पिता होता है, ये भी तो पता है मुझे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अनुमान कहाँ लगता है पहले ये समझ लो आप। पंचावयव कहाँ लगते हैं ये समझ लो। जहां प्रत्यक्ष नहीं होता है, जहां प्रत्यक्ष नहीं होता है वहां अनुमान की आवश्यकता पड़ती है। जहां प्रत्यक्ष हो रहा है ना, वहां किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ लो आप पहले। तीनों प्रमाणों में से यदि प्रत्यक्ष हमारे को हो गया तो कोई अनुमान की जरूरत नहीं, कोई शब्द प्रमाण की जरूरत नहीं हमको उसी से काम चल जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष सब जगह नहीं होता है, इसलिए हमको बाकी प्रमाणों को समझना पड़ता है। वहां अनुमान की जरूरत पड़ती है, वहां शब्द प्रमाण की जरूरत पड़ती है। और सब जगह शब्द प्रमाण नहीं चलता, और सब जगह अनुमान प्रमाण नहीं चलता है, और सब जगह प्रत्यक्ष भी नहीं चलता है। इसलिए तीनों को प्रसंग के अनुसार हमको मानना पड़ता है। कहीं प्रत्यक्ष को मानना पड़ता है तो कहीं अनुमान को मानना पड़ता है, कहीं शब्द को मानना पड़ता है। हर जगह शब्द प्रमाण नहीं चल सकता, ठीक है ना? हर जगह अनुमान प्रमाण नहीं चलता और हर जगह प्रत्यक्ष नहीं चल सकता। आपको मैं देख करके ही बताऊंगी, बिना देखे नहीं मानूंगी तो नहीं चल पाओगे आप संसार में, दुखी रहोगे। अब मैं बिना अनुमान के मैं चलूंगी नहीं तो भी आप दुखी रहोगे। बिना शब्द प्रमाण के मैं जी नहीं सकता, शब्द प्रमाण ही बताना पड़ेगा तो आप जगह शब्द प्रमाण आप नहीं ला सकते तो भी दुखी रहेंगे। तो जहां जहां जिस की आवश्यकता पड़ती है उसको लेकर के हम अपना काम चलाते हैं। संसार में हमें सुखपूर्वक व्यवहार करना है तो उसके लिए ये व्यवस्था की है कि तीनों प्रमाणों को हमको लेके चलना होता है। कहीं शब्द प्रमाण को, कहीं अनुमान प्रमाण को, कहीं प्रत्यक्ष प्रमाणों को, और कहीं कहीं तीनों को लेके जाना पड़ता है, कहीं कहीं दोनों को साथ लेके जाना पड़ता है, कहीं कहीं एक को साथ ले जाना पड़ता है। तो परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है, ठीक है? हाँ जी जी आचार्य जी, ये जो परिभाषा लिखवाई थी इसमें प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनयन निगमन के माध्यम से सुख की अनुभूति होती है जी। तो ये जैसे अनुभूति होती है आत्मा को, तो अनुभूति को सिद्ध करने के साधन, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जी जी। अनुभूति को सिद्ध करने के साधन है, बल्कि इनके माध्यम से सुख नहीं मिलना चाहिए। वो तो साधन है, सुख की साधन अनुभूति है, इनको सिद्ध कर सकते हैं जिसे वाद विवाद में हम सुख की अनुभूति में ये भी साधन है उसको सिद्ध करने में, सुख की अनुभूति में। पहले एक बात समझ लीजिए जी।
सुख की अनुभूति होती है हमको। सुख की अनुभूति होती नहीं होती है? होती है। तो वो सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? उसके बहुत सारे साधन है। ठीक है, इंद्रियों से भी सुख की अनुभूति होती है, वो भी एक साधन है। मन से भी सुख की अनुभूति होती है, वो भी साधन है। शरीर से भी सुख की अनुभूति होती है, वो भी साधन है। और पंचावयों के माध्यम से भी सुख की अनुभूति होती है, वो भी साधन है। ऐसे सुख की अनुभूति होने के साधन अलग अलग है। यहां सुख की अनुभूति होती ही है, दुनिया में सुख की अनुभूति होती है। कोई ये समझे कि सुख की अनुभूति होती ही नहीं है, ऐसा नहीं, सुख की अनुभूति भी होती है। कैसे होती है? इंद्रियों से होती है, मन से होती है। तो सुख की अनुभूति के जो जो साधन बन सकते हैं उन सबको आप साधनों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके माध्यम से सुख की अनुभूति होती है। ये बात हो रही है। मैं ये समझ रहा था सिद्ध करने में सहायक है, नहीं, सिद्ध करने में केवल सहायक नहीं। सुख की अनुभूति की सिद्ध, यानी सुख की अनुभूति, जैसे ईश्वर की सिद्धि करते हैं ना, कोई कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, कोई कहते ईश्वर है, तो दोनों बात होने पर सिद्ध करना पड़ता है। नहीं, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, जो भी आपको सिद्ध करना हो तो सिद्ध करो। तो ऐसे ही सुख की अनुभूति भी, सुख की अनुभूति होती है, इस बात की भी सिद्धि करनी है। सिद्ध करने में मैं इसमें सहमत हूँ, मानता हूँ जी। ये बात जो है, इंद्रियां केवल वर्तमान में काम करती है, तो मन जो है तीनों काम में काम करता है, पूर्व में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। इंद्रियां केवल वर्तमान में सुख दे सकती है, आगे पीछे नहीं दे सकती। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? मन जो सुख दे रहा है वो तीनों कालों में दे सकता है। प्रश्न ये नहीं है, मेरे प्रश्न को तो समझ लो। वो तो आपने कथन कर दिया, समझ लिया। इससे इसको कहकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बात, आपकी तो बात मान ली है ना मैंने। ऐसा है, बीच में आपने कोई बात कही है, जैसे जी हमको बाजार जाना चाहिए, मैं बात कर रहा हूं किसी से बाजार जाना, तो जी बाजार जाने के लिए जी साइकिल तो चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, उसके बिना जा नहीं सकते, अब आपने बोल दिया। तो ऐसा कहकर के आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आप यही बोलना चाहते हैं कि जी बिना साधन के नहीं जाया जा सकता, ये बताना चाह रहे हो आप? ये कहेंगे ना भाई बाजार जाना, ये बात हो रही है, तो आपने बीच में बोल दिया जी बिना साधन के नहीं जा सकते जी। ऐसे बोल के क्या कहना चाहते? तो यही कहना चाहते हो ना जी, अगर जाना है ना कोई ना कोई साधन चाहिए जी, उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते, ये आप कहना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी जो बात आपने कही है, उस बात को बोल करके क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, वो मैसेज बताइए। उसमें ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो इंद्रियां सुख देती है वो केवल वर्तमान में देने का उनमें जो गुण है, मन के साथ वो वर्तमान में ही सुख दे सकती है, आगे पीछे नहीं दे सकती। और जो मन जो है सुख दे सकता है, वो पूर्व काल में भी दे सकता है, वर्तमान में भी दे सकता है, भविष्य में भी दे सकता है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं? क्या जी? जो आप बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ, जलेबी मैं खा रहा हूँ, उस वक्त जीभ सुख दे सकती है, जीभ पूर्व का सुख नहीं दे सकती, जलेबी के भविष्य का सुख नहीं दे सकती। मन मेरे को तीनों कालों का सुख दे सकता है। मैंने जलेबी खाई थी कल, अब भी उससे मैं सुख थोड़ा महसूस कर सकता हूँ, भविष्य में खाऊंगा ऐसे ऐसे मुझे सुख मिलेगा, तो उसमें मैं मन से ही सुख ले सकता हूँ। इंद्रियां केवल वर्तमान में सुख दे सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके प्रवचन में ये बात कहीं फिट बैठती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं, बात वो नहीं है, ये तो आप बोल रहे हो, ये तो हमें भी पता है, ये हमें भी पता है कि मन तीनों कालों में देता है, लेकिन ये बोल करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बात हो रही है। आपने अभी पकड़ा नहीं, आप क्या है भाई, आप बीच में बोले जी इंद्रियां तो वर्तमान में दे सकती है और मन तो तीनों कालों में दे सकती है। ये बात बोलने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? ऐसा बोल के क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये था जी, इंद्रियों से सुख और मन से सुख, ये दोनों से सुख मिलता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फर्क है ना जी, फर्क ये है कि इंद्रियां केवल वर्तमान में सुख दे सकती। देखिए वो प्रश्न ये थोड़ा हो रहा है कि इंद्रियां जो है तीनों कालों में दे सकती है, ऐसे किसी ने बोला है यहाँ पर? आप बताइए। ये तभी आप बोल सकते हो ना कि कोई बोला हो यहाँ पर इंद्रियां तो तीनों कालों में सुख देती है, तब आप ये बात कह सकते हैं जी नहीं, इंद्रियां तो केवल वर्तमान में देंगी, हाँ मन तीनों कालों में दे सकती है। तब आप ये मैसेज दे रहे हो। क्या मैसेज दे रहे हैं? कि
इंद्रियां तो केवल एक ही पक्ष में देती हैं, लेकिन मन तीनों पक्षों में देता है। ये आप मैसेज देना चाहते हैं। ये तभी आप बोल सकते हो जब ये बात हो रही हो कि कोई कहे इंद्रियां तो तीनों कालों में सुख दे सकती है। ये बात हो ही नहीं रही है। जब ये नहीं हो रही है तो यहाँ एक विषय चल रहा है कि इंद्रियों से सुख मिलता है। तो आप जो बोल रहे हैं वो विषयांतर होने के कारण से समस्या आ रही है, वो आपको पकड़ना है। आप जो बोल रहे हो वो बात गलत है, ये नहीं बोलना चाह रहे हम। वो बात तो सही है, लेकिन वो विषयांतर है, क्योंकि वो विषय नहीं चल रहा है यहाँ पर कि तीनों कालों में मन देता नहीं देता है, ये इंद्रियां केवल एक ही काल में देता है या तीनों कालों में नहीं देता। ये विषय नहीं है। विषय है क्या इंद्रियों से सुख मिलता है नहीं मिलता है, ये विषय चल रहा है। ये पकड़ में आ गया आपको? हाँ, ये नहीं आया तो आराम से इसको समझ लेना बाद में। हाँ जी स्वामी जी, 5 अवयव बोले, तो 5 अवयव में कई बार लगता है कि इंद्रियों से सुख नहीं मिलता। कई बार जो है अपने कोई गमी हो जाती है और मिठाई आप परोसते हैं उसमें, तीसरे में पहले में। नहीं, पहले मैं आपकी बात को रोकूंगा। कई बार नहीं मिलता, नहीं मेरा पहले सुन ले, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, मेरी बात को सुन लीजिएगा। कई बार नहीं मिलता है, ये जो कथन है इसको मेरे को स्वीकार्य है, लेकिन कभी तो मिलता है ना। नहीं, मेरा निवेदन क्यों है नहीं, पहले मेरे प्रश्न का आपकी उत्तर बात स्वीकार है, पर हम लोग डर जाते हैं आपसे सवाल पूछने में। अच्छा, हाँ, आप हमारी बात जब तक बच्चे के जैसे नहीं समझोगे तो हमारे माथे में नहीं पहुंचती है। अच्छा, चलिए बच्चे की तरह सुनाइए। हाँ, मेरी बात सुनिए। हाँ, इंद्रियां कई बार हमको सुख नहीं देती। हाँ, इंद्रियां कई बार हमको सुख नहीं देती। ठीक है मन हमको कई बार सुख नहीं देता। आत्मा के बिना ये सिर्फ औजार है जी। आत्मा प्रकृति के बिना सुख नहीं ले सकती, और ये विधान जो है परमात्मा का है। तो 5 अवयव में परमात्मा, प्रकृति, जीवात्मा, इंद्रियां और मन होना चाहिए। मेरी अलग से सोच बन रही है जी। हाँ, तो ये इस पे मेरे को आपकी कमेंट्स चाहिए। इसमें हमारा कमेंट्स ये है कि ये विषय नहीं है। 5 अवयवों की संगति नहीं बैठती है। जब आप केवल इंद्रियों की बात कहते हैं तो नहीं बैठती है, और जब आप अनुमान के आधार पर उनको सिद्ध करने की बात कहते हैं तो भी समझ में आता है। तो 5 अवयव ये जो अलग हैं, क्या आत्मा के बिना हमको अनुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या परमात्मा के सहयोग के बिना हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या प्रकृति के बिना हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो ये 5 को अगर लें तो ये कंप्लीट काम होता है। ये आप विषयांतर में जा रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये मानता हो कि बिना ईश्वर के होता है, बिना आत्मा के होता है, बिना प्रकृति का होता है। ऐसा कोई नहीं मानने वाला है यहाँ पर। तो इसलिए विषयांतर में आप जा रहे हैं। यदि विषयांतर में जाएंगे तो हमारा सब नहीं चलेगा, क्योंकि विषय में रहना है हमको। केवल हमारा ये विषय चल रहा था, इंद्रियों से सुख की अनुभूति होती है नहीं होती है। तो सीधा सा उत्तर है इंद्रियों से सुख की अनुभूति होती है। हम इधर उधर क्यों भागे? हमने ये थोड़ा कहा कि औरों से नहीं होता है, ये हमने ये नहीं कहा कि बिना आत्मा के नहीं होता। ये सब कारण बनेंगे, लेकिन विषय किसका चल रहा है उसी को लेकर के बात की जाती है। ठीक है ना? माइक लेकर के बोलिए। उस संवित्ति शब्द में है। संवित्ति का अर्थ अनुभूति है तो इंद्रियां हो जाएगी, और संवित्ति का अर्थ सिद्धि है तो ये 5 दिए गए हो जाएंगे। संवित्ति का अर्थ अनुभूति है। अनुभूति है तो फिर अनुभूति इंद्रियों में चलता है। नहीं, इंद्रियों में भी होता है, औरों से भी होता है। शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। संवित्ति का अर्थ अनुभूति है। यहाँ पर सुख की अनुभूति को सुख संवित्ति शब्द से कहा है। संवित्ति का मतलब है अनुभूति, और किसकी अनुभूति? उससे पहले जोड़ दिया, सुखस्य संवित्ति, सुख संवित्ति, सुख की अनुभूति। बस ये अर्थ लेना है। तो अब उस अनुभूति को लेकर के नहीं इंद्रियों में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, ऐसा मत जाओ, फिर इधर उधर भटकते जाएंगे। केवल एक बात समझ लीजिएगा कि सुख की अनुभूति 5 अवयवों के माध्यम से होती है, और 5 अवयवों को आप चाहे इंद्रियों को ले लो, पंचावयव ले लो, या और कुछ आपको समझ में आता है वो ले लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। क्या दुनिया में सुख की अनुभूति होती है नहीं होती है? होती है। आगे बढ़े, चलिएगा। हाँ जी।
थोड़ा सा जिक्र गीता जी में सांख्य के माध्यम से आया है, अगर आप कहें तो मैं एक लाइन पढ़ दूं? नहीं, तत्र अनुमाने, जो हम अनुमान करते हैं, जो भी हम अनुमान करते हैं वो अनुमान कैसा होना चाहिए उसकी बात यहां पर रखी जा रही है। इस बात को समझना चाहिए हर व्यक्ति को, जिससे व्यवहार में जो त्रुटियां हम लोग कर लेते हैं वो त्रुटियों से बचेंगे। कहते हैं न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि। सकृत का मतलब है एक बार, सकृत का मतलब है एक बार, हाँ, एक समय एक बार। किसी ने एक बार देख लिया, उसी से मान लिया है कि ये ऐसा होता है, क्योंकि मैंने देखा जी, प्रत्यक्ष देखा। तो एक बार देखने से बात नहीं बनेगी, आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तब आप सिद्ध कर पाओगे। तो अनुमान में ये समय है, ये नियम है अनुमान के अंदर। जिसको आप कारण बता रहे हो, जिसको आप कार्य बता रहे हो, वो कार्य कारण को आपको बार बार उसका आपस का संबंध देखना पड़ेगा। अगर उस संबंध को बार बार आप नहीं देखते हो और एक बार देख करके आप बोलते हो कि जी वहां मकान बन रहा था तो वहां पर गधा भी खड़ा था, कि मकान के बनाने में गधा भी कारण है, तो आपको जहां जहां मकान बने वहां वहां गधा को खड़ा करना पड़ेगा। ये संबंध है, क्योंकि मकान और गधे का आपस में संबंध है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि अनुमान में जो कार्य और कारण का हम संबंध बिठाएंगे ना, वो संबंध सदा एक जैसा रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल रहा है तो फिर वो कारण नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ये बात देखनी पड़ती, इसलिए कह रहे हैं वो अनुमान के प्रसंग में ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है संबंध का। और वो संबंध जो है व्यापक रूप से रहना पड़ता है, व्यापक रूप से उसको रखना पड़ता है, हर जगह रखना पड़ता है। उसमें व्यभिचार नहीं चलेगा, उसमें विकल्प नहीं चलेगा, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ऐसा कोई हेतु साधन नहीं बनेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि। कहते हैं पुनः पुनः ग्रहणात्, पुनः पुनः कार्य कारणयोर दर्शनात्। बार बार, पुनः पुनः का मतलब बार बार, कार्य और कारण, कार्य और कारण, इनको बार बार देखना पड़ेगा। जी वहां घड़ा बन करके तैयार हो गए जी, घड़ा किससे बना है जी? मिट्टी से बना है। तो हमको जहां जहां घड़ा बनता है ना, वहां वहां आपको बार 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 देखना पड़ेगा, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है। एक बार भी खंडित भी हो जाए ना, तो फिर वो मिट्टी घड़े का कारण नहीं बन पाएगा। ऐसा, तो इस तरह का संबंध देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं व्याप्ति। कार्य कारणयो न एकस्मिन् देशे काले व दर्शनात्, किंतु देशे देशे काले काले च तथैव दर्शनात्। वो कहते हैं कार्य और कारण, इन दोनों को, किसी को कारण बना रहे हो और किसी को कार्य बना रहे हो, तो इस कार्य कारण को आपको देशे, किसी एक देश में, किसी काल में आपने दर्शनात् देख लिया है एक बार, इतने से काम नहीं चलेगा। कह रहे देशे देशे, अलग अलग देशों में वैसे ही देखना पड़ेगा, अलग अलग कालों में वैसे ही देखना पड़ेगा, तब जाकर के वो कार्य कारण का संबंध सिद्ध होता है। तभी अनुमान निमित्तम भवति, वो जो संबंध है वो अनुमान का निमित्त यानी कारण बनता है। जैसे मैं आपको एक संबंध रखता हूं जिसको व्याप्ति नियम कहते हैं, व्याप्ति संबंध कहते हैं, व्याप्ति कारण कहते हैं। धुआं और अग्नि है, धुआं और अग्नि है, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है ना? तो वो जो संबंध है वो इस तरह दिखाना पड़ेगा, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ठीक है ना? तो धुएं को आपको दिखाना पड़ेगा, तो जहां भी धुआं है वहां वहां आपको अग्नि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता धुआं तो है लेकिन अग्नि ना हो। आप ये नहीं कह सकते जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, ये नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे ना? ये नहीं हो सकता, ये संबंध नहीं बनेगा, कार्य कारण संबंध नहीं बनेगा।
यानी जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, यानी अग्नि कार्य नहीं बन सकता, धुएं का अग्नि कार्य नहीं बन सकता। इसलिए आपको यह संबंध दिखाना पड़ेगा। इसको कहते हैं विषम संबंध। एक पक्ष तो दिखता है, दूसरा पक्ष नहीं दिखता है। ये विषम व्याप्ति कहते हैं इसको। दो प्रकार की व्याप्तियां होती है, एक सम व्याप्ति लिख सकते हो, एक सम व्याप्ति और एक विषम व्याप्ति। तो कहीं कहीं विषम व्याप्ति से बात को सिद्ध किया जाता है और कहीं सम व्याप्ति से बात को सिद्ध किया जाता है। जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ठीक है ना। जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं, जो जो नष्ट होता है वो उत्पन्न भी होता है, ठीक है ना। दोनों ओर से लगता है, लेकिन ये नहीं लग सकता है जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, एक पक्ष ठीक है, लेकिन जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, ये नहीं लगेगा। तो ये एक पक्ष में व्याप्ति बनती है। तो एक पक्ष में व्याप्ति हमेशा लगनी चाहिए, तब वो कार्य कारण का संबंध बनेगा। इस तरह का हमको देखना पड़ता है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। किन्हीं दो पदार्थों को एक बार देखने मात्र से, किन्हीं दो पदार्थों को एक बार देखने मात्र से, किन्हीं दो पदार्थों को एक बार देखने मात्र से उन दोनों में कार्य कारण का संबंध नहीं बन सकता। उन दोनों में कार्य कारण का संबंध नहीं बन सकता। इसलिए बार बार देख करके ही निर्णय करना पड़ता है, बार बार देख करके ही निर्णय करना पड़ता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।